आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट 4 है वो डिस्कस करेंगे जूनियर एडेड में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। और ये अनिवार्य प्रश्न पत्र का मॉक टेस्ट है जिसमें 50 क्वेश्चन आपके लिए आएंगे और जो सभी को करना अनिवार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित था? तो कलिंग नरेश खारवेल है, ये किस वंश से संबंधित है? राइट आंसर आपका हो जाएगा चेंदी वंश। जो चेंदी वंश था और उसी का शासक था खारवेल, और ये जैन धर्म के अनुयायी थे। खारवेल राजा हैं जो। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है ये एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैशाली में अंतिम वर्षा ऋतु है वो बिताई थी महात्मा बुद्ध ने। नेक्स्ट है, शेर शाह को दफनाया गया था? तो शेर शाह को दफनाया गया था सासाराम में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का सासाराम। और ये शेर शाह का शासनकाल था, ये 1540 से 1545 के बीच में रहा था। और कालिंजर के युद्ध के दौरान दुर्ग की दीवार से बारूद का गोला टकराकर फटने से इसकी मौत हो गई थी। और बिहार के सासाराम, जिसको रोहतास भी कहते हैं, यहाँ पे इसको दफनाया गया था। और इसका जो मकबरा है वो अफगान स्थापत्य का एक शानदार नमूना माना जाता है। नेक्स्ट है, बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की उपाधि धारण की थी? ये पातशाह की उपाधि है, ये मुगलों ने धारण की और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो राइट आंसर 4 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, काबुल में ये पातशाह की उपाधि ये धारण की थी बाबर ने। नेक्स्ट है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीडी सावरकर। इनकी बुक भी है इसी नाम से और ये पूछी भी जाती है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ पर दिया था? ध्यान देना, जन भाषण की बात हो रही है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बनारस में। जन भाषण है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था 1916 में। ये जन भाषण है, इम्पोर्टेंट है। और आंदोलन पहला कौन सा था आप ज़रूर बताना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1946 में के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो जो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था उसका नेतृत्व है वो किसके हाथ में था? तो राइट आंसर आपका 7 का हो जाएगा ऑप्शन सी, पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? राइट आंसर 8 का हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को है फांसी दी गई थी। और ये जो फांसी दी गई थी ये किसके कारण दी गई थी? तो जो काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को, और इसी घटना में 29 भारतीय क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया था। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी आदि पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई थी। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर जेल में दी गई थी और राजेंद्र लाहड़ी को गोंडा में दी गई थी और रोशन सिंह को इलाहाबाद में, अशफाक उल्ला खां को फैज़ाबाद में। ये मिलाने के लिए भी आ सकता है कि एक तरफ दे देंगे जेल का नाम और एक तरफ इन क्रांतिकारियों का नाम, और फिर मिलाने के लिए पूछ लेंगे कि इनमें से किसको कहाँ पर फांसी दी गई थी। तो मैं फिर एक बार फिर से बोल देती हूँ, राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल, राजेंद्र लाहड़ी गोंडा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में और अशफाक उल्ला खां को फैज़ाबाद में। अशफाक उल्ला खां, देखिए इसमें फ आ रहा है अशफाक में और फैज़ाबाद में फ आ रहा है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। और राजेंद्र लाहाड़ी में ड आ रहा है और गोंडा में ड आ रहा है, तो आप इस तरीके से कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है? तो हरी खाद के लिए जो उपयुक्त फसल मानी जाती है वो मानी जाती है सनई। अब सनई क्या होता है आप ये जानते होंगे अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं। तो नेक्स्ट है, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान है ये अवस्थित है? तो केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। नेक्स्ट है, बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है? तो बहार है ये अरहर की प्रजाति है। एक दो प्रजाति पूछी जाती है इस टाइप के एग्जाम में। नेक्स्ट है, बेमना झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये तो आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट है, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने को किस नियम के रूप में जाना जाता है? तो ये 10% के नियम के रूप में जाना जाता है, यानी एक स्तर से दूसरे स्तर पर जो ऊर्जा है
वो मात्र 10% ही प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन है? तो ये ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, ये आपका है सूरज और सूर्य यानी सन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदि शंकराचार्य द्वारा भारत में 4 मठ स्थापित किए गए थे। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर उन्होंने मठ स्थापित नहीं किया? तो शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए, तो इनमें ऑप्शन 4 हैं आपके लिए। इनमें से 3 तो उन्होंने किया, एक है जो उन्होंने नहीं किया, वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो जोशी मठ उन्होंने बनाया, श्रृंगेरी मठ भी उन्होंने बनाया था और द्वारका मठ भी उन्होंने बनाया था। बनारस में उन्होंने किसी भी मठ की स्थापना नहीं की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोंगल त्योहार भारत के किस राज्य का प्रमुख पर्व है? तो पोंगल जो है ये भारत का तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये तमिलनाडु में फसल कटाई के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। देखिए, अलग अलग स्टेट में अलग अलग त्यौहार हैं वो फसल कटाई के उपलक्ष्य में ही मनाए जाते हैं। जैसे असम में बिहू है और पंजाब में जो लोहड़ी है, इस तरीके से। नेक्स्ट है, इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी वी.डी. सावरकर। यहाँ पे मैंने आपको बताया लोहड़ी पंजाब में मनाई जाती है, वो सही है, लेकिन फसल काटने के उपलक्ष्य में जो मनाई जाती है वो वैशाखी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ना कि लोहड़ी। 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो मध्य प्रदेश है, दलहन तिलहन दोनों में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन आपका वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर 19 का हो जाएगा ऑप्शन सी यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन होता है अतिपोषण। जैसे कोई जलाशय होता है या नहर वगैरह आपने देखी होगी, या कोई ऐसा जगह जहाँ पे कोई नदी गंदा नाला जा रहा होता है, वहाँ पे यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया होती है। तो उस पानी में ना बहुत सारे जो ग्रीन ग्रीन टाइप के पौधे वगैरह वो उग जाते हैं, तो उसका पूरा जो इकोसिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। तो ये अतिपोषण की प्रक्रिया होती है यूट्रोफिकेशन, तो ये नहीं होती, ये जल से संबंधित है, जल प्रदूषण से। बाकी आपकी स्मोग, अम्ल वर्षा और एबेस्टोसिस है, ये आपकी वायु प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या है। तो 10 लाखी नगरों की भारत में जो संख्या है वो है 53। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है, तो इनमें से सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। नेक्स्ट है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? 22 का राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन ए, ये यूपी स्पेशल में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन ए, राज्य परिषद के प्रस्ताव से, यानी राज्यसभा के प्रस्ताव से। नेक्स्ट है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो जो बंदी बनाए गए व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा है वो किस में है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22। ये अस्पृश्यता से संबंधित है और ये आपका जो समानता का अधिकार है उनसे संबंधित है, जिसमें धर्म, जन्म स्थान और लिंग इनके अलावा इनके आधार के अलावा किसी भी प्रकार से भेदभाव है वो किया जा सकता है, मतलब इनके आधार पर भेदभाव है वो नहीं किया जा सकता है। और जो 21 है ये आपका, इसमें जो अन्य अधिकार जो आप सोच सकते हैं वो सारे शामिल होते हैं, ये भी स्वतंत्रता के अधिकारों में सम्मिलित है। नेक्स्ट है, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया? तो 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? तो तृणमूल लोकतंत्र यानी ग्रास रूट डेमोक्रेसी से संबंधित है, तो ये संबंधित है पंचायती राज पद्धति। नेक्स्ट है, भारत की अर्थव्यवस्था है, तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 28 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक संस्था ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अर्थ प्रबंध को संचालित करती है? तो ये है नाबार्ड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी?
और किस कमेटी के सिफारिश पर की गई थी, ये दोनों ही चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट है उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति नई आर्थिक नीति के रूप में निम्न में से किस प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकार की गई थी। तो राइट आंसर 29 का यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नरसिम्हा राव द्वारा। ये सवाल है, ये पेट के सेकंड जो शिफ्ट में भी आया था, यही वाला सवाल सेम टू सेम। नेक्स्ट है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्यमान है। नेक्स्ट है दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। तो दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं माइक्रोवेव, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोनार में हम उपयोग करते हैं, तो सोनार में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा पराश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट है डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 33 का सी, डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस के लिए डीपीटी का टीका है वो दिया जाता है। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग अर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है। तो जोड़ों में जो गठिया रोग है अर्थराइटिस है वो किसके जमाव से होता है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा उत्क्रम परासरण। ये सवाल है, ये पूछा गया है कई एग्जाम में और ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है। तो निकट दृष्टि दोष में किस टाइप का लेंस है वो प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है अवतल लेंस। नेक्स्ट है दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। और 37 का राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट, 37 सीमेंट। नेक्स्ट है बहाली में भारत वियतनाम वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 कब आयोजित किया गया था। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21 दिसंबर 2020 को। नेक्स्ट है भारत के पहले स्वदेशी 90 mm पिस्टल के संबंध में दिए गए विकल्प में कौन सा तथ्य है वो सही नहीं है। तो इसमें 39 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका ऊपरी रिसीवर कार्बन फाइबर या निचला रिसीवर एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्युमिनियम से बना है, तो ये कथन सही नहीं है। बाकी ये तीनों कथन सही हैं। तो एक बार मैं ये तीनों कथन पढ़ देती हूँ जो सही है। भारत के पहली स्वदेशी 9 mm पिस्टल संयुक्त रूप से डीआरडीओ तथा भारतीय सेना द्वारा विकसित किया गया है। ये सीधे सीधे सवाल एक इसमें से बन सकता है। नेक्स्ट है इस पिस्टल का डिजाइन और विकास कार्य इन्फेंट्री स्कूल महोब तथा डीआरडीओ के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDI पुणे द्वारा अपनी विशेषताओं का उपयोग करते हुए किया गया है। तो ये सवाल भी बन सकता है और ये भी बन सकता है कि ARDI कहाँ पर है, तो ये पुणे में है। तो इसमें तीसरा कथन है जो सही था वो है इस पिस्टल का नाम अस्मी रखा गया है जिसका अर्थ है गर्व, आत्मसम्मान और कठिन परिश्रम। तो इसका नाम क्या है, अश्मी। और जो डी है ये आपका सही नहीं है इसमें। नेक्स्ट है 7 से 8 जनवरी 2021 के मध्य वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय क्या था। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैश्विक शांति को साकार करने में युवाओं की भूमिका। 2 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने किस संस्थान के भाग के रूप में भारत के पहले आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना की है। ये इम्पोर्टेंट है और ये अभी की गई है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र चेन्नई। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2021 को किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा सुनीत शर्मा। नेक्स्ट है 19 से 20 दिसंबर 2020 के मध्य 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया। तो 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल है ये आयोजित हुआ था गुवाहाटी में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके लिए सवाल 6 दिसंबर 2020 में एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत के किस राज्य में स्थित लोअर कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर संयंत्र के निर्माण के लिए $231 मिलियन के ऋण को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। और यहाँ से ये सवाल भी बन सकता है कि लोअर कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर संयंत्र है ये कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो ये असम में बनाया जा रहा है। और वित्त पोषण कौन कर रहा है, तो एशियाई विकास बैंक कर रहा है। और कितने का दिया गया है वित्त सहायता, तो $231 मिलियन।
तो 3 तरीके से यहाँ सवाल बन सकता है। 45 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सवाल आप खुद से लगाइएगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में निम्न में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्मों को चुनिए। तो 47 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सोमवार। 48 का यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 48 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 49, तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट आज का लास्ट सवाल है आपके लिए। 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में समग्र शिक्षा अभियान हेतु कितने रुपए की व्यवस्था की गई है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे कि हम ये पूरी टेस्ट सीरीज आपको करवा दें और आपको फ्री में इसकी पीडीएफ भी दे दें। और आप इस चैनल को शेयर भी बहुत ज़रूरी से करना, क्योंकि इसी से हमको मोटिवेशन मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको से फिर मिलेंगे। थैंक यू।